हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर अकाउंटिंग्स। आज के लेक्चर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दो पार्टनर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम तीन पार्टनर्स वाले सम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्टनर्स, महेश, सुरेश एंड योगेश, डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन पार्टनर्स का नाम दिया है, महेश, सुरेश एंड योगेश। ये अपना बिजनेस डिसॉल्व करना चाहते हैं और इनके बिजनेस के डिटेल्स दैट इज बैलेंस शीट दिया है और इन एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है वो उन्होंने एडजस्टमेंट्स में बताया है। इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो है एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, इससे रिलेटेड मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है और लास्ट में हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो ये एक नॉर्मल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है क्योंकि पार्टनर्स सॉल्वेंट है और इस क्वेश्चन में हमें तीन लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो चलिए सॉल्यूशन में हम पहले इन तीन लेजर अकाउंट्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हेडिंग होगा इन द बुक्स ऑफ महेश, सुरेश एंड योगेश और पहला लेजर अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट और ये अकाउंट हम अप्रोक्सीमेट 20 लाइंस का ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लेजर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस सम में तीन पार्टनर्स हैं तो हमें तीन अमाउंट कॉलम डेबिट साइड में ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट अमाउंट कॉलम महेश के लिए, सेकेंड अमाउंट कॉलम होगा सुरेश के लिए और थर्ड अमाउंट कॉलम होगा योगेश के लिए। सेम इसी तरीके से हमें क्रेडिट साइड में भी तीन अमाउंट कॉलम यूज करेंगे तीन पार्टनर्स के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे अप्रोक्सीमेट 10 लाइंस के लिए। नेक्स्ट थर्ड लेजर ड्रॉ होगा कैश अकाउंट और कैश अकाउंट हम ड्रॉ करेंगे अप्रोक्सीमेट 10 लाइंस का। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट वैल्यूज टू लेजर अकाउंट्स। अब यहां पर हमें बैलेंस शीट के सारे वैल्यूज को लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करने हैं। तो लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, इसलिए लायबिलिटीज के वैल्यूज हमें लेजर में ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं और एसेट्स डेबिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, इसलिए एसेट्स के वैल्यूज हमें लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन एसेट साइड में आरडीडी एक टर्म है जो क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है। आरडीडी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और बाकी सारे एसेट्स हम डेबिट साइड में। तो चलिए लायबिलिटीज के वैल्यूज हम लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट दिया है, इस अमाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल के वैल्यूज हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, महेश 55,000, सुरेश 20,000 और योगेश 14,000 ये हम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्रेडिटर्स और लोन दिया है। अगर पार्टनर्स लोन होता तो हमें अलग से लेजर ड्रॉ करने होते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल लोन होने के कारण हमें क्रेडिटर्स और लोन अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो क्रेडिटर्स और लोन हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 12,000 और लोन 3,000। टोटल अमाउंट हम सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 15,000। तो हमने लायबिलिटीज के सारे वैल्यू ट्रांसफर कर दिए। अब हमें एसेट साइड के वैल्यूज ट्रांसफर करने हैं। एसेट्स के वैल्यूज हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। तो फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स और स्टॉक ये हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू सन्ड्री एसेट्स, फर्नीचर 2,000, सन्ड्री एसेट्स 34,000, डेटर्स 48,400, स्टॉक 15,600। इन सब का टोटल हमें सेकेंड कॉलम में शो करना है, दैट इज 1 लाख। अब एसेट साइड में आरडीडी का जो अमाउंट दिया है 2,400, क्रेडिट बैलेंस होने के वजह से हमें इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो आरडीडी हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय आरडीडी 2,400। और लास्ट टर्म एसेट्स में है कैश। कैश को हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,400। तो यहां पर हमने बैलेंस शीट के सारे वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए, तो हमारा सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व दी एडजस्टमेंट। तो बैलेंस शीट के नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसे अभी हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, महेश इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹1,600 and the debtors of ₹40,000 at ₹34,000 only. He accepted the creditors of ₹12,000 at that figure. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में महेश एसेट्स लेकर जा रहा है, फर्नीचर और डेटर्स, और साथ में क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज भी पे कर रहा है। तो हम इन दो सिचुएशंस का पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री फॉर एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, यानी अगर बिजनेस का कोई एसेट्स पार्टनर लेकर जाता है तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर बिजनेस का कोई लाइबिलिटीज पार्टनर पे करता है तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में महेश फर्नीचर और डेटर्स यानी एसेट्स लेकर जा रहा है तो उसका एंट्री बनेगा महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें इस एंट्री का पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स में करने, तो महेश कैपिटल का नाम हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने, और महेश ने दो एसेट्स लिए थे जैसे फर्नीचर 1600 और डेटर्स 34,000 में। अब क्वेश्चन में डेटर्स ऑफ ₹40,000 एट ₹34,000 ओनली, तो डेटर्स में 40,000 का डेटर्स को महेश ने लिया, लेकिन उसने अपने वैल्यू एग्री किए 34,000 में। तो फाइनली हमें ये देखना है कि पार्टनर एसेट्स का वैल्यू एग्री कितना करता है, वो रिकॉर्ड करने हैं। तो टोटल 35,600 रुपीज का एसेट्स महेश ने लिया है। अब इस अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट हमें महेश कैपिटल में रिकॉर्ड करने, दैट इज महेश कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,600। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने एसेट वाले पार्ट तो सॉल्व कर दिए, लेकिन महेश क्रेडिटर्स भी पे कर रहा है, दैट इज लाइबिलिटीज। अब जब लाइबिलिटीज पे करता है तो उसका जर्नल एंट्री हमने देखा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इस एंट्री में हमें महेश का नाम लिखना है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल। तो इसका पोस्टिंग सबसे पहले हमें महेश कैपिटल का नाम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखने हैं, टू महेश कैपिटल क्रेडिटर्स 12,000, और सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन का नाम हमें महेश कैपिटल के क्रेडिट में लिखने हैं, तो महेश कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट महेश के कॉलम में 12,000। तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। अब सेकेंड एडजस्टमेंट, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट ₹14,000 एंड सन्ड्री एसेट्स वर्थ ₹16,000 एट ₹14,400 ओनली। तो सुरेश यहाँ पर बिजनेस से स्टॉक और सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा। तो सुरेश अगर एसेट्स लेकर जाता है तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट सुरेश कैपिटल का नाम हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो बाय सुरेश कैपिटल, और स्टॉक का वैल्यू है 14,000 और सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू हम 14,400 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सन्ड्री एसेट्स पार्टनर ने 14,400 रुपीज में लिया है। इन दोनों एसेट्स का टोटल 28,400। इसका सेकेंड इफेक्ट अब हमें सुरेश कैपिटल में शो करने, तो रियलाइजेशन का नाम हम सुरेश कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट सुरेश के कॉलम में 28,400। थर्ड एडजस्टमेंट, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट ₹16,000 and assume the responsibility for discharge of loan together with interest on loan of ₹60 which has not been recorded in the books of accounts। तो इस एडजस्टमेंट में योगेश एसेट्स लेकर जा रहा और साथ में बिजनेस का लोन भी पे करने तैयार है। लोन लाइबिलिटी पार्ट है, तो पहले हम एसेट्स वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अगर योगेश लेकर जाता है तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट योगेश कैपिटल का नाम हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं, तो बाय योगेश कैपिटल सन्ड्री एसेट्स 16,000 रुपीज। और सेकेंड इफेक्ट इस अमाउंट का
योगेश कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। तो रियलाइजेशन का नाम हम योगेश कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, योगेश के कॉलम में 16,000। तो थर्ड एडजस्टमेंट में हमने एसेट वाला पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब योगेश लाइबिलिटी सेटल कर रहा है, दैट इज लोन अमाउंट सेटल कर रहा है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अगर लाइबिलिटीज योगेश पे करता है तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट योगेश कैपिटल का नाम हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू योगेश कैपिटल और लोन हमें लाइबिलिटी साइड में दिया गया था 3,000 रुपीज। तो लोन 3,000 और साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन 60 रुपीज। तो टोटल 3,060 रुपीज योगेश ने पे किया है। इस अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट अब हमें योगेश कैपिटल में शो करना है। तो रियलाइजेशन का नाम हम योगेश कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, योगेश के कॉलम में 3,060। तो हमने स्टार्टिंग के 3 एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए, जिसका कंसेप्ट एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर के ऊपर बेस्ड था। अब हम फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹540। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे होते हैं तो उसका जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट हमें रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट रिकॉर्ड करने हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540 रुपीज। और इस एंट्री का सेकेंड इफेक्ट हमें कैश अकाउंट में शो करना है। तो रियलाइजेशन का नाम हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 540 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड ₹4,200 ओनली। अब डेटर्स रियलाइज हुआ है, दैट मीन्स एसेट्स रियलाइज, यानी एसेट से हमें पैसा मिल रहा है। जब एसेट से पैसा मिलता है तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट कैश का नाम हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट डेटर्स रियलाइज्ड 4,200, और सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन का नाम हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन 4,200। तो यहाँ पर हमने 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। लास्ट एडजस्टमेंट, द नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेटल करने के लिए बोला गया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद सॉल्व करते हैं। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और एडजस्टमेंट नंबर 6 हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, पेमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हमारे इस क्वेश्चन में 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज थे, क्रेडिटर्स और लोन। इन दोनों का सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है। क्रेडिटर्स महेश ने सेटल किया है और लोन 3,000 इंटरेस्ट के साथ योगेश ने सेटल किया है। तो अब हमें कुछ लायबिलिटीज पे करने का जरूरत नहीं है। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। इस सम में पार्टनर्स लोन नहीं है तो इस स्टेप का एंट्री कुछ नहीं होगा। एंड लास्ट स्टेप, लेजर बैलेंसिंग, दैट इज क्लोज ऑल लेजर अकाउंट। तो अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश अकाउंट। और इन लेजर्स में जो डिफरेंस अमाउंट आते हैं वो हम नेक्स्ट लेजर में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस अमाउंट हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और लास्ट में कैश अकाउंट में हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के वैल्यूज सेम आने चाहिए। तो फर्स्ट हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट है 1,01,600 और डेबिट साइड का टोटल अमाउंट है 1,15,600। डेबिट साइड का वैल्यू ज़्यादा है तो हम दोनों तरफ डेबिट का ही अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 1,15,600। और अब हमें क्रेडिट साइड में ये बताना है कि यहाँ पर कितना अमाउंट कम है। तो डिफरेंस 1,15,600 माइनस 1,01,600, तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 14,000। तो क्रेडिट साइड में
हमें 14,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करने हैं और ये 14,000 रुपीज़ लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और ये 14,000 अमाउंट हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इस सम में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, इसलिए हम 14,000 रुपीज़ का अमाउंट तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 14,000 तीन पार्टनर्स का 3 शेयर दैट इज डिवाइडेड बाय 3, तो एक शेयर बनता है 4,666.66। तो महेश का शेयर बनेगा 4,667 राउंड ऑफ करने के बाद, सुरेश का शेयर 4,667 और योगेश का शेयर 4,667। लेकिन अगर हम इन तीनों वैल्यूज का टोटल करते हैं तो टोटल वैल्यू बनता है 14,001 रुपीज। तो यहाँ पर हमने राउंड ऑफ करने की वजह से 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो हम तीन पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर का 1 रुपीज का लॉस अमाउंट अगर हम कम कर देते हैं तो टोटल वैल्यू 14,000 होगा। क्योंकि हमारे आंसर में 14,000 का लॉस है तो हमें 14,000 ही शो करने हैं टोटल। तो योगेश का शेयर हम 4,666 कर देते हैं, तो इससे हमारा टोटल लॉस 14,000 रहेगा। तो ये तीन अमाउंट अब हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये लॉस रियलाइजेशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस अमाउंट हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, महेश के कॉलम में 4,667, सुरेश के कॉलम में 4,667 और योगेश के कॉलम में 4,666। तो रियलाइजेशन का फाइनल आंसर हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। क्योंकि इस सम में तीन पार्टनर्स है तो हम एक एक पार्टनर्स का कॉलम लाइन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम महेश का कॉलम क्लोज करते हैं। महेश के क्रेडिट साइड में 67,000 और डेबिट साइड में 40,267। क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो हम दोनों तरफ टोटल कॉलम में 67,000 रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड में हमें डिफरेंस अमाउंट निकालना है। तो 67,000 माइनस 40,267 26,733। तो महेश के डेबिट साइड में 26,733 हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब इसी तरीके से हम सुरेश का कॉलम भी क्लोज करेंगे। सुरेश का क्रेडिट साइड में 20,000 है और डेबिट साइड में 33,067। क्योंकि डेबिट साइड का वैल्यू ज़्यादा है तो हम 33,067 दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे टोटल कॉलम में और क्रेडिट साइड में हमें बताना है कि कितना वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस था। तो 33,067 माइनस 20,000 तो 13,067 हमें डिफरेंस मिला। तो सुरेश के कॉलम में क्रेडिट साइड में हमें 13,067 रिकॉर्ड करने हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में महेश का डेबिट साइड में डिफरेंस मिला हमें और सुरेश का क्रेडिट साइड में डिफरेंस मिला। अब हम देखते हैं कि योगेश के कॉलम में किस तरफ डिफरेंस आता है। तो योगेश का क्रेडिट साइड का वैल्यू है 17,060 और डेबिट साइड का टोटल है 20,666। अब इन दोनों में से डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होने के कारण हम दोनों तरफ 20,666 टोटल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में हमें डिफरेंस अमाउंट निकाल कर लिखने हैं। तो 20,666 माइनस 17,060 तो डिफरेंस अमाउंट है 3,606। तो योगेश का क्रेडिट साइड में हमें डिफरेंस मिला 3,606। अब पार्टनर्स कैपिटल में जो डिफरेंस आते हैं इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट लेजर दैट इज कैश अकाउंट में। तो फाइनल आंसर को हम डेबिट में टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर और क्रेडिट में भी हम बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो इन वैल्यूज का ट्रांसफर अब हमें कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं और इसी अमाउंट को हम नाम देते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड से हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो महेश का अमाउंट 26,733 हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे।
बाय महेश कैपिटल अकाउंट 26,733 और बाकी दो पार्टनर्स का अमाउंट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो टू सुरेश कैपिटल 13,067 और टू योगेश कैपिटल 3,606। तो पार्टनर्स कैपिटल से कैश अकाउंट के अंदर हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दी। अब लास्ट स्टेप, कैश अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट के दोनों तरफ हमें सेम आंसर आने चाहिए। जैसे यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल 27,273 और क्रेडिट में भी 27,273। तो यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट टैली हो जाता है और हमारा सम पूरा कंप्लीट भी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और सम करेंगे जो 3 पार्टनर से रिलेटेड होगा। थैंक यू।